तो गाइज आपको याद होगा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को और सही तरीके से कर रहे हैं। वो मैंने इसलिए बोला था कि मैं पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे जिसके अंदर क्रिएटर्स जो हैं फिल्म मेकिंग, सिनेमा और आपके एडिटिंग से रिलेटेड कई वीडियोस डाल रहे हैं। और उन वीडियोस में ना मोस्ट वीडियोस में मैंने देखा कि वो एडिटिंग गलत तरीके से सिखा रहे हैं। वो आपको इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं लेकिन वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, वो नॉलेज में कभी कन्वर्ट नहीं होगी। तो कल को अगर आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं और आप वहां काम करना शुरू करते हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मैंने उस बंदे के वीडियोस देख के सीखा है, तो फिर वो आपके लिए गलत होगा क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत करी है। तो मेरा उन क्रिएटर्स से विनती है, अगर वो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, हालांकि हम उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन प्लीज अगर आप एजुकेट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। तो ये तो थी क्रिएटर्स के लिए अपील। लेकिन दोस्तों मैं आपसे भी ये अपील करना चाहूंगा, ये गुजारिश करना चाहूंगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कोई वीडियो देखते हैं, चाहे से वो मेरा ही वीडियो क्यों ना हो, तो मैं भी आपको प्रैक्टिकल ही करके बता रहा हूं ऑन स्क्रीन, राइट? लेकिन उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट मत होइए। आप पढ़िए उसके बारे में कि मैं जो चीज बता रहा हूं क्या मैंने वो सही बताई है, तो उसकी थ्योरी भी आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा यही चीज बोलता हूं, प्रैक्टिकल अपनी जगह है, लेकिन उस प्रैक्टिकल का मजा तब है जब आपको उसकी थ्योरी बहुत अच्छे से आती हो। अरे सिमिलरली जब हम स्कूल में थे तब हम लोगों को केमिस्ट्री भी पहले पढ़ाया जाता था ना, प्रैक्टिकल भी हमारे बाद में होते थे, राइट? कि किस चीज को क्या बोलते हैं। नहीं तो केमिस्ट्री लैब में जाके किसी ने कुछ उल्टा सीधा मिलाया तो बवाल ही हो जाएगा ना। तो सिमिलरली उसी तरीके से यहां भी वो चीज अप्लाई होती है कि अगर आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे उतरते हैं और आपको थ्योरी की नॉलेज नहीं है तो आप प्रैक्टिकल पे गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थ्योरी पूरी पता होगी कि इस चीज को क्या बोलते हैं तो आप कभी भी कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। और अभी तक आप देख रहे हैं ना कि हमने अभी तक किसी ट्यूटोरियल की बात नहीं करी कि इस वीडियो में हम आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं आपसे बात करना चाह रहा था, मैं अपनी बात आपको बताना चाह रहा था कि आपके लिए सही सीखना कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि गाइस जब आप लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं ना कि लव यू ब्रो, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, ब्रो आपकी आवाज बहुत अच्छी है, तो सच बोल रहा हूँ गाइस मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अंदर से ना एक प्राउड फील आती है मेरे को कि हाँ, मतलब मेरा जो पिछले 9-10 साल में मैंने सीखा है कि लोग उससे कुछ सीख रहे हैं ना, मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ। और जबकि मैं एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कभी भी ये कंटेंट देख सकता है, तो ये मेरी एक सामाजिक और एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको जो भी चीज़ सिखाऊं सही तरीके से सिखाऊं, कोई भी चीज़ उसमें गलत ना हो। तो कल को अगर आप कहीं पे काम करते हैं, यानी कि अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलते हैं, वहां पर अगर आपको किसी ने टोक दिया कि यार आपका सीखा हुआ गलत है, आपने कहां से सीखा है, तब फिर मेरी मेहनत जो है ना वो खराब हो जाएगी। तो अभी से मैं और आप, हम सब मिलके सही तरीके से सीखें, ये एक ठानते हैं। क्योंकि मैं भी सीखता हूँ यार, मैं जब आपको सिखाता हूँ तो कई चीजें ऐसी हैं जो मैं भी नहीं जानता हूँ प्रीमियर प्रो में, या कोई भी चीज जब मैं सिखाता हूँ। तो सीखने का जो प्रोसेस है वो ताउम्र चलता है, कभी खत्म नहीं होता। तो उस चीज को आप गांठ बांध लीजिए कि अगर मैं कहीं पे कोई चीज देख रहा हूं तो जरूरी नहीं है वो सही हो, चाहे से वो परवेज की हो, चाहे से वो हिंदी फिल्म मेकर की हो। नहीं, आप उसको दोबारा से रेक्टिफाई कीजिए, उसको डबल चेक कीजिए कि जो इसने सिखाया क्या वो सही था या नहीं था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज जो भी मैंने आपको कहा वो आपकी लाइफ में आगे बहुत काम आए, और नहीं भी आता है तो आप खुद समझदार हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए ट्यूटोरियल या किसी नए टॉपिक के साथ, अगर मुझे लगा आपको जानने की जरूरत है तो। तब तक के लिए बी क्रिएटिव। हेलो Magnet, huh? Monocalicoppa! Plato.